नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मूंगफली, अरंडी, चना, अरहर की। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तेज हुए मक्के के सौदे, बुआई में 15 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त। 4,875 रुपए के समर्थन मूल्य पर चने की खरीद जारी, 10 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ। अरंडी के भाव में रहा मिला जुला रुख, चालू खरीद सीजन में 2000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज। मंडी खबर के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ज्वार, मसूर और चने की, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं मक्के के ऊपर। मक्के की बात करें तो इस बार खरीफ सीजन में इसकी बुआई आगे चल रही है और अभी तक अनुमान के मुताबिक 15,53,000 हेक्टेयर बढ़त दर्ज की गई है। वहीं अगर इसकी मंडियों की बात करें तो मक्के के भाव में तेजी दर्ज की जा रही है। आइए देखते हैं इसके बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में तेजी बनी हुई है, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे नरमी के साथ हो रहे हैं। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की होन्नाली मंडी में 6 जुलाई को लोकल मक्का का भाव रहा 1,480 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 40 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 1,520 रुपए। हानागल मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के भाव में उछाल दर्ज किया गया। यहाँ 6 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,520 रुपए, जो 6 जुलाई को 1,300 रुपए था। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। यहाँ के फर्रुखाबाद मंडी में सोमवार को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,200 रुपए। मंगलवार को भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और मक्का 1,150 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही जसवंत नगर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 7 जुलाई को पीली मक्का 130 रुपए उछलकर 1,250 रुपए पर जा बिकी। मक्का की बुवाई का रकबा बीते वर्ष से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुवाई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में मक्का की बुवाई 31,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 15,74,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुवाई के रकबे में अब तक 15,53,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई। मक्के के बाद अब बात करते हैं ज्वार की। आइए देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे इसके भाव। सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात की ही राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 3,000 रुपए। कर्नाटक की बीदर मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में लाल ज्वार 2,125 रुपए पर बिकी। तो ये थे ज्वार के भाव और अब नजर डाल लेते हैं मसूर के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में मसूर का भाव रहा 5,545 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,150 रुपए और राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,160 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं चने के बाजार की। चने की बात करें तो नेफेड की ओर से समर्थन मूल्य 4,875 रुपए पर लगातार चने की खरीद की जा रही है और इससे सरकारी खरीद से 10 लाख से अधिक किसानों को अब तक लाभ मिल चुका है। अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों में भी चने के भाव को लेकर मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं चने के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। मंडियों में मंगलवार को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 6 जुलाई को चने का भाव रहा 4,035 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 4,015 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लाल सोट मंडी में इस दौरान चने के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 7 जुलाई को चने का भाव रहा 3,885 रुपए, जो 6 जुलाई को 3,815 रुपए था। चने के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में भी बना रहा। यहाँ सोमवार को चने का भाव था 3,875 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 3,885 रुपए पर जा पहुंचा।
उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की बात करें तो यहाँ बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। 6 और 7 जुलाई को यहाँ चना बिना किसी बदलाव के 4,550 रुपए पर बिका। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 2 जुलाई तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 20,79,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही इस खरीद से अब तक 10,69,579 किसानों को लाभ मिला। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चना खरीदा गया। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 7,06,292 टन हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,01,843 टन, महाराष्ट्र से 3,12,631 टन, राजस्थान से 6,13,595 टन, तेलंगाना से 47,600 टन और गुजरात से 1,21,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की सरकारी खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जीरा और अरंडी की। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। इस भाग में हम बात करेंगे हल्दी, जीरा और सोयाबीन की, लेकिन पहले बात अरंडी की। अरंडी की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में इसकी बुआई बढ़त के साथ दर्ज की जा रही है और अभी तक 2000 हेक्टेयर अधिक इसकी बुआई हो चुकी है। वहीं अगर इसकी मंडियों की बात करें तो उसमें मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं अरंडी के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में मिला जुला रुख है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में सौदे उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही है। मंगलवार को गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों में अरंडी की आवक कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 6 जुलाई को अरंडी का भाव था 3,915 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 13 रुपए की तेजी आई और भाव 3,927 रुपए हो गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 6 और 7 जुलाई को अरंडी बिना किसी बदलाव के 3,725 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 7 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 3,780 रुपए, जो 6 जुलाई को 3,855 रुपए था। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 6 जुलाई को अरंडी का भाव रहा 3,400 रुपए। 7 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,400 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इस साल अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 2000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 8,000 हेक्टेयर रहा था। अरंडी के बाद अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। आइए देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे इसके भाव। सबसे पहले बात गुजरात की।
गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,600 रुपए। कर्नाटक की बीदर मंडी में भी भाव रहा 3,600 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,550 रुपए। सोयाबीन के बाद अब बात करते हैं हल्दी के भाव की। आइए देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे हल्दी के भाव। सबसे पहले बात तमिलनाडु की मंडी की। तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,062 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,811 रुपए। यहाँ की पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी 5,299 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,570 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं जीरे के बाजार की। अगर जीरे की बात करें तो इस बार इसकी पैदावार में कमी आने का अनुमान है और अनुमान के मुताबिक इस बार 21% तक इसकी पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर इसके बाजार की बात करें तो जीरे के भाव में तेजी बनी हुई है। आइए देखते हैं जीरे के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान तेजी का रुख रहा। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में भाव स्थिर भी रहे। 7 जुलाई को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 6 जुलाई को जीरे का भाव रहा 12,085 रुपए। 7 जुलाई को इसके भाव में 290 रुपए का उछाल आया और भाव 12,375 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 6 और 7 जुलाई को जीरा बिना किसी बदलाव के 12,000 रुपए पर बिका। राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 7 जुलाई को जीरे का भाव रहा 11,380 रुपए, जो 6 जुलाई को 10,905 रुपए था। जीरे के भाव में बढ़त का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ सोमवार को जीरे का भाव था 11,100 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 11,200 रुपए। जीरे की उपज की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने साल 2019-20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018-19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन रहा था। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अरहर की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब बात कर लेते हैं अरहर के भाव की। अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खरीफ सीजन में अरहर का रकबा 8,04,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 26 जून तक साबुत अरहर की कुल बुआई 9,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,83,000 हेक्टेयर रहा था। मंगलवार को साबुत अरहर की आवक मंडियों में सामान्य ही रही। मंडियों में इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार 7 जुलाई को गुजरात की दाहोद मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 4,300 रुपए। कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए और राजस्थान की लालसोट मंडी में अरहर 3,800 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। अरहर के बाद अब बात कर लेते हैं सेब की। सबसे पहले देखते हैं कि आजादपुर मंडी में कैसे रहे सेब के भाव। दिल्ली की आजादपुर मंडी में सेब का भाव रहा 3,021 रुपए। पंजाब की नवा शहर मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस बीच सेब 6,060 रुपए पर बिका। सेब के बाद अब बात करते हैं आलू की। देखते हैं आलू के भाव अलग अलग मंडियों में कैसे रहे, कहां इसमें बढ़त देखने को मिली और कहां इसके भाव में गिरावट रही। आइए डालते हैं नजर।
गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1675 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2160 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू 1589 रुपए पर बिका। आलू के बाद अब बात करते हैं मूंगफली की। इन दिनों मंडियों में मूंगफली की आवक में काफी कमी देखने को मिल रही है। इन दिनों मूंगफली की आवक मंडियों में खासी कम है। मंगलवार को भी कृषि उपज की ज्यादातर मंडियों में आवक सुस्त ही रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार 7 जुलाई को गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5750 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में भाव रहा 5250 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस बीच मूंगफली 8750 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 4960 रुपए पर हुए। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़त हुई है। कृषि मंत्रालय के 26 जून तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। इस साल में खरीफ मूंगफली की बुआई 8,63,000 हेक्टेयर बढ़कर 18,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,81,000 हेक्टेयर रहा था। तो ये थे मूंगफली के भाव। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को उनकी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।